अपनी प्रोविजनल डिग्री कलेक्ट करना है, को कुछ ड्यूज़ क्लियर कराने पड़ते हैं, वहाँ पे फीस पे होती है। गाइस मेरी 4 साल की मेहनत मैंने ले ली है, ये अपनी डिग्री लेने आया है। और ये मेरी डिग्री। और ये रखो कैब जेमिनी, एलपीयू ने स्कीम नहीं कर लिया है। सॉरी। ये आया तो नहीं वीडियो में। तो गाइस अगर आप एलपीयू में एडमिशन, स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हर एक कोर्स का पे है कि कैसे एलपीयू ने इसमें रजिस्टर करना है। तो हमें सबसे पहले कोई भी क्वेरी है तो नीचे नंबर आ रहा है। गाइस हमने वीडियो बना ली है क्वेरीज पे, इस आपको हम ना कैंपस का एक वो देखती हूँ। तो गाइस हम इतने दूर चलते चलते आ गए हम। अच्छा ये भी अभी सरप्राइज होना बाकी रखता है। तो हमारी प्रोविजनल डिग्री की पार्टी हो रही है, हर्ष हम तेरे को मिस कर रहे हैं। तो भैया भी क्या हर्ष दृष्टि अकेडमी पे आया। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आई हूँ एलपीयू अपनी प्रोविजनल डिग्री कलेक्ट करना है। तो ऐसा होता है कि आपको डिग्री तो 1 साल बाद मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, लेकिन आप पहले भी ले सकते हो, आपको किसी रीज़न की वजह से चाहिए प्रोविजनल डिग्री। तो फिर मैं वही लेने आई हूँ। बाकी लेट्स गेट इनसाइड एडमिशन ब्लॉक, वो रहा एडमिशन ब्लॉक। तो मैं आपको भी अंदर जाके मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कहाँ से कलेक्ट करनी होती है। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ फीस वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से प्रोविजनल डिग्री लेनी पड़ती है फ्रॉम काउंटर नंबर 11। तो इसको लेने के लिए ना पहले आपको कुछ ड्यूज़ क्लियर कराने पड़ते हैं कि आपने फ़ीस पे करी है कि नहीं, आपको कुछ केस वगैरह तो नहीं है, कुछ सारे वो ड्यूज़ क्लियर कराने पड़ते हैं। फिर उसके 3 दिन बाद आपको मिलती है, और इसके लिए 100 रुपीज़ पे भी करने पड़ते हैं। तो अब इसमें से इतने सारे डेस्क हैं, वहाँ पे फ़ीस पे होती है। मेरी ख्याल यहाँ पे मिलती है प्रोविजनल डिग्री, तो मैं अभी लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस ये तो कह रहे हैं कि वहाँ से सामने से मिलेगी, तो वहाँ से आपके ड्यूज़ क्लियर होंगे। तो गाइस मेरी 4 साल की मेहनत मैंने ले ली है, 4 साल की मेहनत। तो गाइस देखो कौन मिला मेरे को यहाँ पे। हाय एवरीवन। मजाक कर रही हूँ, हमारी पहले से प्लानिंग थी। मैं भी अपनी डिग्री लेने आया है। प्रोविजनल मेरी डिग्री, अपनी डिग्री दिखाओ। मैं भी यहाँ पे मेरी इसकी डिग्री, यहाँ पे मैं भी प्रोविजनल डिग्री लेने आया था। मेरी डिग्री पकड़ फनी सीन करना ना कि मैं बोलूँगी ये मेरी डिग्री, तुम्हें ये बोलना। हाँ, और ये बोलने की डिग्री। ये मेरी डिग्री, हाँ, और ये मेरी डिग्री। और ये भी इसकी डिग्री। अच्छा। तो गाइस उनके पास एक ही एनवलप था, तो हमारी दोनों की डिग्री उन्होंने एक में डाल दी। हाँ, देखा। ये देखो कैब जेमिनी। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना सारा रश है। देख लो, हमारे टाइम पे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में 100 बच्चा होता था, इससे ज़्यादा नहीं। अब पूरा 110 बच्चा मैं गिन के आया हूँ। एलपीयू ने स्कीम नहीं कर लिया है। हाँ। अगर आपने एडमिशन ली तो आपके भाई को एडमिशन फ्री था। हाँ, नहीं एलपीयू ने ये निकाली है, अगर आपकी फ़ीस 4 साल की 10 लाख है, हाँ तो अगर आपका भाई या सिबलिंग कोई भी आता है, भाई या बहन, तो उसको भी 10 लाख ही पे करने पड़ेंगे। ये स्कीम नहीं हुई है, तो उनकी ये प्रोपेगेंडा है उनका। हाँ, नहीं इनकी स्कीम में ही प्रोपेगेंडा होता है। 2 सेकंड प्रोपेगेंडा होता है। हाँ, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा होता है। एलपीयू से ही पढ़ा है गाइस ये भी। तो गाइस अब हम कहीं खाने बैठेंगे जाके, मतलब खाने जाएंगे हम, कहीं बैठेंगे, फिर उसके बाद मैंने वीडियो भी बनानी है उसके ऊपर, किसके ऊपर? क्वेरीज के ऊपर। बहुत सारे मैसेजेस आए किस चीज़ की क्वेरीज के ऊपर? एडमिशन के रिलेटेड। अच्छा। एलपीयू नेस्ट इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है, अच्छा। मीडियम कौन सा होता है, आके देना पड़ता है कि बैठना के मतलब घर से दे सकते हैं। हाँ, बता दियो ना कितने चांसेस होते हैं कि आज स्कॉलरशिप है, और आप 100% स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। पेपर लीक कर दियो ये भी बना दी। बाकी हम देखते हैं अभी, कहीं बैठते हैं। ठीक। गाइस मैं आपको अपनी आउटफिट दिखा दूँ? नहीं। गाइस इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर, ये देखो। पहले इतना नहीं होता था, क्योंकि अभी तो ऑफ है, अब अभी क्लासेस खत्म हुई है ना, फिर भी इतना रश पहले है। एडमिशन सस्ती थी तो रश कम था, महंगी हुई है तो रश ज़्यादा। वाह 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 वाह। सॉरी। मैंने उसको अगले जन्म की भी गलती होगी, सॉरी। हाँ, तूने सही बात है, 3-4 जन्म इकट्ठे हुए। हाँ मैंने इतनी सारी सॉरी इकट्ठी बोल दी। चलो कोई बात नहीं। याद आया ये देख के? यहाँ पे हम पानी भरने जाते हैं। क्लासेस लगाने जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा क्लासेस लगाने जाते, ये बोलेगा, कहता पानी भरने जाते हैं।
डिसाइड करना है। जैसे ये तो पीक हो गई रश की। जैसे कोई मीठा गिरा हो तो कीड़ियाँ आती हैं ना, वैसे इधर ये माहौल है। गाइस हम आपकी क्वेरीज कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश। उधर चलते हैं, उधर क्वेरी सॉल्व। यहाँ पे तो मेरे को वो याद आ गया, बगल में भंडारा। हाँ फाइनली हमें 2 बेंचेस खाली मिल गए, तो फिर ये मेरी शूट करेगा मेरी वीडियो और आप तक पहुँचेगा। हेलो 1 2 3 यहाँ से नहीं बेंच है, बेंच ही उधर भी हो जाएगा, पता है। बोलो बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइज़ अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपको एलपीयू नेस्ट तो मस्ट ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक आपकी मदद हो जाती है फ़ीस कम करने में। स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हर एक कोर्स का अलग अलग होता है, तो आपको 30 40 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 भी मिल जाता है। अब हो गया ऐसे, हमारे टाइम पे 20 30 और 40 था। तो मैं आपको वो प्रोसीजर बताऊँगी अभी एलपीयू नेस्ट का, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरी सिर्फ इस पर ही है कि कैसे एलपीयू नेस्ट में रजिस्टर करना है। तो हमें सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पे जाके कोर्स के अलावा भी अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है। नेम, फ़ोन नंबर, OTP आता है, फिर फ़ोन नंबर रजिस्टर करना होता है। फिर उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन डालनी होती है कि आप +2 हो या फिर आप ग्रेजुएट हो। फिर उसके बाद अपनी जो प्रेफर्ड आपका प्रोग्राम होता है वो सिलेक्ट करके फिर आप एक पोर्टल पे आ जाते हो, जहाँ पे आप एलपीयू नेस्ट रजिस्टर करते हो बेसिकली आगे। फिर उसके बाद आप एलपीयू नेस्ट में अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करके एलपीयू नेस्ट में अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नेम, फिर अपनी पिक्चर डालते हो एक पासपोर्ट साइज़। फिर उसके बाद 10th +2 की मार्कशीट डालनी होती है अगर आपके पास है, और इन केस अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर आप अवेटेड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इन सब का वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे जाओ अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती इन केस। और कोई भी क्वेरी है तो वो नीचे नंबर आ रहा है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलपीयू, कोई भी कोर्स के बारे में और एलपीयू नेस्ट कैसे देना है, कौन सा कोड लगाना है, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद फर्दर आप एलपीयू नेस्ट के लिए जब रजिस्टर करते हो तो फिर उसमें आपको कोड अप्लाई करना होता है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो मैं कोड भी मेंशन कर रही हूँ, मैं एक बारी बोल भी देती हूँ कोड। तो कोड है LPUNNZ662। ये कोड आपको अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अपने एलपीयू नेस्ट के रजिस्ट्रेशन पे। ये भी अच्छी बात है एलपीयू नेस्ट की कि अगर आप पहली बार में इतनी अच्छी स्कॉलरशिप नहीं सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से, तो फिर उसके बाद आप दोबारा एक और चांस ले सकते हो, एलपीयू नेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, फिर मैक्सिमम स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी स्कॉलरशिप लेनी है तो फिर आप एक और फेज़ का वेट कर सकते हो, क्योंकि हर साल में एलपीयू काफ़ी सारे फेजेस लाता रहता है एलपीयू नेस्ट पे। और एक और मेरे को बड़ी अजीब सी क्वेरी आ रही थी कि एलपीयू नेस्ट हिंदी में होता है इंग्लिश में होता है। ये तो मैंने भी नहीं जानने की कोशिश करी, पर मैंने हाँ इसके हिसाब से पंजाबी में भी हो जाता है, पर इंग्लिश में होता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी और ग्रेजुएशन के लिए भी इंग्लिश में ही होता है। रही बात मैक्सिमम स्कॉलरशिप या 100% स्कॉलरशिप की, तो उसके काफ़ी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। कैटेगरी कौन सी है और आप स्पोर्ट्स कोटा में से हो या फिर कहीं से हो कि जो आप एलपीयू के लिए खेल रहे हो, तो आपको पूरा फंड करते हैं, आपकी एजुकेशन भी, आपके रहने का भी और आपके खाने पीने का भी, सारा डाइट भी आपकी पूरी फुल कवर होती है अगर आप एलपीयू के लिए खेलते हो। नहीं कहीं पे भी आप एलपीयू के लिए खेलते हो, एलपीयू के स्पोर्ट्स पर्सन बन के खेलते हो, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ फ्री मिलती है, फंड होती है बेसिकली आपका सारा कुछ। और रिज़ल्ट कब आता है एलपीयू नेस्ट का? तो एलपीयू नेस्ट का रिज़ल्ट आता है विदिन 24 आवर्स। अब ऐसा हो गया, हमारे टाइम पे तो 2 दिन बाद आता था ना, अब ऐसा हो गया कि विदिन 24 आवर्स आपको मिल जाता है। और मोड होते हैं एलपीयू नेस्ट के 2, एक तो होता है ऑनलाइन और एक होता है फिजिकल। तो आप यहाँ पे आके भी दे सकते हो। कैंपस दिखाइयो, ये देखो हमारा सुंदर सा कैंपस। और अगर आपका क्या कहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कोई, या फिर आप नहीं आ सकते हो, ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत, तो फिर आप ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हो, जो कि बेस्ट है। ऑनलाइन ही दो घर पे बैठ के, पर उसके लिए भी आप ऑनलाइन में तब दे सकते हो जब आपके पास 2 डिवाइसेस अवेलेबल है। एक तो आपके पास पीसी अवेलेबल है या लैपटॉप, और दूसरी आपके पास फ़ोन अवेलेबल है जो कि थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है, और आपको साइड पे रखना पड़ता है दिखाने के लिए, आप 360 डिग्री व्यू देने के लिए आपका। फिर उसका कोड डाल के आपको रजिस्टर करना होता है, अपना मोड सेलेक्ट करना होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर उसके हिसाब से आप अपना स्लॉट डिसाइड करते हो। अगर आप ऑनलाइन में हो तो आपका 3 दिन के बाद का ही स्लॉट आ जाता है ऑनलाइन का, और उस हिसाब से आप टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो।
और फिज़िकल मोड में आपको बस फिर आगे वही स्लॉट सेलेक्ट करना होता है। अभी रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल ओपन हो चुकी है, तो आप बुक कर सकते हो। तो गाइस एक ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि LPU नेस्ट का लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का, नीट या JEE की तरह होता है? वैसा कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल सा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो कि एवरेज ब्रेन लेवल के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो फिर आप इजीली, अगर आप अच्छे से बेसिक्स भी पढ़ोगे ना, अपने जो भी आपने पढ़ा है अपने लास्ट प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगी, बस ये डिपेंड करता है कि अगर आप और अच्छे मार्क्स लेते हो तो आपको और मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है बस। तो गाइस अगर आपको LPU नेस्ट के लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, कि आप सोच रहे हो कहाँ से मैं तैयारी करूँ या करूँ, आप खुद पढ़ के बेसिक्स, फिर आप 2-4 मॉक टेस्ट दो LPU के, जो कि LPU के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इजीली सैन फाउंड्री पे, और MCQ टाइप ही होता है हर कुछ, सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइस एक और मेन क्वेश्चन है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल ओपन करते हो तो आपको क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं? तो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद OTP आता है, फिर उसके बाद अपनी ईमेल ID और अपनी करंट क्वालिफ़िकेशन, फिर प्रोग्राम जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, फिर उसके बाद आपको रजिस्टर करना होता है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है अगर आपने LPU नेस्ट के लिए अप्लाई किया। उसी एप्लीकेशन नंबर से आप बाद में लॉगिन कर सकते हो उसी वेबसाइट पे, और वेबसाइट का लिंक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया ऑलरेडी। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए क्या कोड अप्लाई करें, तो मैंने आपको कोड भी बताया है, दोबारा बताती हूँ, LPUNN662। ये कोड अप्लाई करके गाइस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, तो ट्राई करना। ऑल द बेस्ट, आप अपने अच्छे से पेपर देना। तो आई होप कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज LPU नेस्ट के रिलेटेड क्लियर कर दी होंगी। तो मिलते हैं LPU में। ऑल द बेस्ट LPU नेस्ट। गाइस हमने वीडियो बना ली है क्वेरीज पे, ये अब मुझे एक ये नहीं पता कि बीच में एडिट करके डालनी है कि अलग से डालनी है, पर मेरे को बीच में ही डालनी चाहिए। तो आप मेरी बेइज्जती मत कराना कि मैंने इधर आके बना लिया और आप देखोगे ना वीडियो। हाँ, और वीडियो और ऐसा है रीच ही ना है। प्रेस द लाइक बटन, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब तो मेरे यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, पूरा फोकस करने वाला है। ये वीडियो देख के जो भी एडमिशन लेगा कमेंट करके बता देना कि एडमिशन ले लिया है। मुझे लगा कहने लगा उसकी आधी फीस माफ, जो ये वीडियो देख के एडमिशन लेगी। हाँ, फिर वो तो हो ही जाएगी अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे LPU नेस्ट और स्कॉलरशिप ले लोगे, फिर उसके बाद कूपन कोड अप्लाई करोगे। आपको हम ना कैंपस का एक कोड देती हूँ, ये देखो हमारा रोबोट एरिया। देख पता है यहाँ पे भी हमारी पिक्चर है हर्ष के साथ। ये नई चीज़ें ऐड की है इन्होंने। हाँ, ये जो कंपनी के नाम ऐड करे हैं ना। हाँ, तो आर्ट भी तो करा। तो गाइज ये सारी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो गाइज हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जो कि हमने अपने 4 सालों में नहीं देखी। हाँ, ये देखो, और मैंने 4.5 सालों में नहीं देखा। ये 4 सालों में हमसे सीटिंग एरिया। सीटिंग एरिया। हाँ, तो गाइस हम इतने दूर चलते चलते आ गए। अब गैस करो आप कि हम कहाँ हैं, कहाँ पे हैं हम? नहीं गैस करो। नहीं बताना, तू बता कि कहाँ है। ओवन एक्सप्रेस। अवन एक्सप्रेस आया है। and ओवन नहीं, अवन एक्सप्रेस आया है। अच्छा, ओवन एक्सप्रेस। पता नहीं ये लोग ओवन एक्सप्रेस क्यों कहते हैं। माइक्रो अवन एक्सप्रेस को चाहिए। अवन होता है। सही बात। तो यहाँ पे कितना रश है, ये भी अभी सरप्राइज होना बाकी रहता है। हाँ, तो ये जितना रश यहाँ पे होता था शाम के टाइम आगे, और अब इस टाइम है। तो पहले देख के चल, दोपहर किसी ही को है नीचे वैसे। ना ले जाइए। कितने टाइम बाद गाइस कितने टाइम बाद हम कॉफ़ी तो नहीं, चल छोड़ो, कितनी लंबी बात नहीं। हाँ, बड़ी लंबी हनी चिली पोटैटो खा रहे हैं हम कितने टाइम बाद, और बोनी अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी। अब खाने लगे हैं हम सुबह से, क्योंकि हम पहले वीडियो बना रहे हैं। लोगों नहीं का हमारी प्रोविजनल डिग्री की पार्टी हो रही है। ब्रेकफास्ट होता है हमारा, ब्रेक बाद में बताता हूँ। ये सारा नहीं अभी बता दो। मैंने कहा लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, हर्ष होता है तो कहता है हमारा ब्रेक स्लो। हर्ष हम तेरे को मिस कर रहे हैं, तू आ जा जल्दी से। हाँ, भैया भी क्या IPS ऑफिसर बन के आया। जल्दी, IPS नहीं IAS। अच्छा, IAS ऑफिसर बन के आते हैं। हर्ष दृष्टि अकेडमी पे आया। तो गाइस हमने पैक भी करा लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। हमने बोलना भी होता है।
चौल नहीं चावल राइस रख रहे हैं, बॉल राइस बॉल। कट पूरे ही बता दो राइस बॉल क्यों कट क्यों करना है। ये क्या नई वैन खुली है, तूने यहाँ से खाया? नहीं